हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल और विजिबल? क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ? यहाँ से वॉइस परफेक्ट है। क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ? यस। ओके ओके ओके। तो आज है, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा बिजी था मैं, तो काम पड़ गया था अर्जेंट। ठीक। तो आज है लेक्चर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। आप लोगों को 2 लेक्चर तक मजा तो आया होगा, सवाल भी लगे होंगे, सवाल भी लगे होंगे। ठीक, तो अब पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3। क्या पढ़ेंगे आज? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो रिकैप करते हैं। कल मैंने सारी वैल्यू निकलवा दी थी, देख लो वैल्यू सारी सही है गलत, चेक कर लो वैल्यू सही है सारी। ऑनलाइन आप लोग भी चेक कर सकते हो। बोलिए, वैल्यू सही है सारी? कौन सी नहीं सही है? कौन सी नहीं सही है? टेन थीटा कोट थीटा, बताओ सही है कि नहीं? परफेक्ट है सब? सही है, ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना। कि जीरो से मैं 90 की तरफ जाऊंगा, अगर जीरो से 90 की तरफ, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैं एरो बना दिया हूं, ठीक। वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैसे? पहले जीरो था, फिर कितना हुआ? 0.5, थोड़ा बढ़ा, फिर और थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर बढ़ बढ़कर 1 हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब हम लोग के सिलेबस में 0 से 90 डिग्री तक ही है, इसलिए अभी इतना जानो। ठीक, तो जीरो साइन थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कोस थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, फिर क्या हुआ? उससे कम हुआ, फिर उससे कम, फिर कम होते होते 0 हो गया। टेन थीटा क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज हो रहा है ये भी। टेन थीटा भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले जीरो था, वैल्यू देख लो ना, वैल्यू दो सामने, वैल्यू रखी हुई है। जीरो हुआ, फिर 0 पॉइंट समथिंग हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1.732 हुआ, फिर इनफाइनाइट पहुंच गया। मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। कॉट थीटा क्या हो रहा है यहाँ पर? डिक्रीज हो रहा है। पहले इनफाइनाइट था, फिर √3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर हुआ, फिर 0 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैल्यू देखो, ये याद अगर नहीं भी, मैं जो बता रहा हूँ डिक्रीज इंक्रीज, एमसीक्यू में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक, अगर अच्छा सवाल बनाना होगा तो मैं एक सवाल कराऊंगा इस पे, जो बेस्ट बेस्ट सवाल है, उससे अच्छा सवाल नहीं बन सकता, वो सबसे अच्छा सवाल है। ठीक, तो ये अगर मान लो नहीं ध्यान आ रहा है, तो वैल्यू अगर ध्यान है उससे भी कर सकते, क्योंकि मैं वैल्यू देख के तो बता रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ उसके अंदर। अब देखो सेक थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सेक थीटा इंक्रीज हो रहा है। कोसेक थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इतनी चीजें समझ में आई। अब एक चीज मैं और बता दूं, ये तो हो गया अलग अलग चीजें। अलग अलग मतलब क्या? कि अगर साइन थीटा में कंपैरिजन करना हो, तब हम कंपेयर कर लेंगे। अगर जीरो से बड़ा होगा तो बड़ा एंगल, मतलब बढ़ रहा है वैल्यू, ठीक। और उससे कम, मतलब जीरो से, मतलब 0 और 90 के बीच में, मतलब इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मान लो साइन थीटा कोस थीटा में कंपैरिजन आ गया, तब कैसे करेंगे? तो देखो यहां से, साइन थीटा 0 से 45 डिग्री तक, कहां से? 0 से, ध्यान से देखना, ठीक। 0 से 45 डिग्री तक साइन थीटा क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज हो रहा है। साइन थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और 0 से 45 डिग्री के बीच में कोस थीटा क्या हो रहा है? डिग्री डिक्रीज तो हो ही रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं साइन थीटा और कोस थीटा में बात करूं, तब क्या होगा बताओ? अगर मैं यहां पर साइन थीटा और कोस थीटा में बात करूं, साइन ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा? कैसे लगेगा? 0 से 45, यहाँ थीटा है 0 से 45 डिग्री के बीच में, ठीक। 0 से 45 डिग्री के बीच में, बताओ। क्या बताओ?
मतलब कि 0 से 45 के बीच में साइन थीटा बड़ा होगा या कोस थीटा बड़ा होगा, ये बताना है कौन सा बड़ा होगा। देखो मैं कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ, ठीक, कैलकुलेटर से, ना ना ये कौन सा कैलकुलेटर आ गया, यहाँ से लाता हूँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कहाँ गया, है कि नहीं? मैथमेटिक्स कैलकुलेटर, ठीक, देखो 1/1 क्या होता है, 0.5। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू देखते हैं, √3 कितना होता है, 1.732 डिवाइडेड बाई क्या है बताओ, 2। जब मैंने इसको किया तो ये क्या आया, 0.86। ये लगभग आया है, ये आया हुआ है 0.86 के आसपास। ये कितना है, 0.5 के आसपास। तो इससे क्या पता चला कि 0 से 45 के बीच में साइन थीटा छोटा है कोस थीटा से। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये इस पे सवाल अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा, लेकिन पूछेगा नहीं। मैं इस पे एमसीक्यू इसलिए करा दे रहा हूँ एक सवाल, ताकि अगर पूछ ले तो मैंने कम से कम कवर तो किया है। ठीक, तो इसमें मैंने क्या बताया, 0 से 90 के बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कोस थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर कोस थीटा और साइन थीटा में मुझे देखना हो, कंपेरिजन करना हो, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में क्या हो रहा है बताओ, साइन थीटा कोस थीटा में कोस थीटा बढ़ा है। कैसे पता चला, देख लो वीडियो। ठीक, और 45 से 90 के बीच में क्या है बताओ, 45 डिग्री से 90 के बीच में साइन थीटा क्या है, बड़ा है कोस थीटा से। उल्टा हो रहा है काम। इसके बाद से क्या हो रहा है, यहाँ बराबर हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद साइन थीटा क्या हो गया, बड़ा हो गया कोस थीटा से। ठीक, वैल्यू देख सकते हो। तो सवाल पे आते हैं, पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, साइन 20 बड़ा है साइन 70 से। अब जो साइन साइन में कंपेरिजन है, तो साइन का डिग्री जितना बढ़ेगा उतना एंगल बढ़ेगा, 0 से 90 के बीच में बढ़ता है ना। तो साइन 20 तो छोटा है इससे ना, तो बड़ा कौन होगा बताओ, बड़ा तो ये होगा, आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, साइन 20 कोस 20। अब देखो साइन 20 कोस 20 में आ गया, साइन 20 कोस 20 में आ गया ना। तो ये कहाँ से, 0 से 45 के बीच में है, तो 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा होता है, कोस बड़ा होता है। 0 से 45 के बीच में कोस 20 बड़ा होता है, साइन 20 से बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बताओ कोस 20 कोस 70। अब कोस 20 यहाँ 9, मतलब ये तो कोस कोस में है ना, तो कोस थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। 0 से 90 के बीच में का डिक्रीज होता है ना, 1 से शुरू होता है, डिक्रीज होता है। तो कोस 20 पे ज्यादा होगा ना 70 पे ज्यादा होगा, 20 पे ज्यादा होगा। यहाँ कम, जितना डिग्री में बढ़ाऊंगा उतना ही कम होता जाएगा। तो पहले 20 आया, फिर उसके बाद 70 का आया होगा ना, तो 70 तो ज्यादा कम हो गया होगा। तो यहाँ पर कौन बड़ा बताओ, टाइम ना देखो, बताओ कौन बड़ा, कौन बड़ा यहाँ पर, मतलब ये क्या है, ऑप्शन सही है। अब 10 20 10 70, अब 10 की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, मतलब 10 70 बड़ा होगा ना। यहाँ पर ये गलत किया है। समझ में आया कि नहीं कैसे किया मैंने, समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट, ये कुछ खूबसूरत बातें हैं जो मैंने अभी बताया ना, वही चीज लिखी हुई है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 एंड कोस थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0 एट थीटा 0 से 90 के बीच में। अभी मैंने बताया ना, वही चीज लिख दिया है। ये बातें आप लोग रीडिंग कर लेना बस, जो मैंने बताया है वही चीज मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक, अब देखो 1/0 एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है जो नॉट डिफाइन होता है, पता है? हाँ, बस वही बातें मैंने लिखी है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल मैं करने जा रहा हूं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। साइन a माइनस बी बराबर 0 है, तो यहां से a माइनस बी कंपेरिजन करने में क्या आ जाएगा बताओ, क्या होगा? देखो साइन a माइनस बी 0 कब होता है, साइन 0 डिग्री पर ना। अब कंपेयर करूंगा तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो a बराबर क्या आ गया, b, a बराबर b आ गया ना। अब यहां पर इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर 1/2, यही लिखा हुआ है। 2 मैंने उधर 1 उधर भेजा, 2 मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक, तो यहां से cos कब होता है बताओ, cos 60 पर, cos 60 पर जब होगा तो a कंपेरिजन करने पर a प्लस बी कितना आ गया, 60। तो a और b दोनों बराबर है, तो किसी की जगह पर रख दो। ठीक, मैंने a
प्लस ए बराबर, मैंने बी की जगह पर ए रख दिया, बी की जगह पर ए रख दिया, बराबर 60। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अरे ए प्लस ए 2 है, 2 ए बराबर 60, तो ए बराबर 30। तो ए और बी बराबर है, तो बी भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर नंबर ए आगरा। समझ में आया? ठीक, थोड़ा फास्ट चलेगी आज की क्लास। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, मेथड नंबर 1 इसके करने का। ठीक, साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 1। अरे कोस थीटा में इधर ले आओ, डिवाइड में ले आओ, ठीक ये हो गया। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता क्या है 10 थीटा, बोलो 10 थीटा। और 10 वो 1 कब होता है 10 बताओ, 10 थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पर। तो 10 45 आ जाएगा यहाँ से। ऑन कंपैरिजन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45। बस यहाँ पर पुट कर दो 45 डिग्री। जैसे मैं वहां पुट करूंगा, जैसे ही मैं वहां पुट करूंगा, ठीक जैसे मैं वहां पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ 2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा, मतलब 10 थीटा का होल स्क्वायर, 10 45 का होल स्क्वायर। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 45 का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना, बस लिखूंगा नहीं, ठीक। 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा, 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2। ये क्या हो गया आंसर। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 अगर मान लो कॉम्पिटिशन में आया हो तो कैसे करते हैं। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक ये दिया हुआ है। तो हम लोगों के सिलेबस में 0 से 90 तक है, बस हमेशा नहीं इसको इस्तेमाल करना। जो मेथड अभी बता रहा हूँ ये 10th के हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ही मतलब एंगल क्या है 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कब बराबर होती है 0 से 90 के बीच में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कब बराबर होती है साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 दोनों टाइम होती है ना, कब होती है 45 डिग्री पर। कब होती है 45 डिग्री पर। तो यहां से क्या होगा थीटा बराबर क्या होगा 45 होगा, तभी एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा। बस थीटा बराबर 45 रख दो, फिर यही पुट कर दो, सेम आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं? देखो तुरंत हो गया ना वो, समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये √3 tan थीटा। √3 मेथड नंबर 1 इसका भी बता दे रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यही लिखा हुआ है, हाँ है ना, यही लिखा हुआ है ना। तो यहां से ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। जैसे ही निकला वहां पर साइन स्क्वायर थीटा है कोस स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब यहाँ पर हम ये एच की वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी सब पता ही है, तो ये वैल्यू वहां रख देंगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा मेथड देखो, मेथड नंबर 2, tan थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है। tan थीटा पर 1/√3 दिया है ना। अब बताओ 1/√3 tan किस वैल्यू पर होता है, ऑनलाइन आप लोग भी बता सकते हो। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 किस वैल्यू पर होता है, हाँ किस वैल्यू पर होता है ये होता है tan 30 पर। कंपैरिजन करने पर थीटा क्या आ गया 30। जैसे ही थीटा 30 आया यहां पुट कर दो, तो साइन 30 का होल स्क्वायर माइनस कोस 30 का क्या होल स्क्वायर। अरे स्क्वायर थीटा लिखा है ना मैंने, होल स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस √3/2 होता है ना कोस 30, तो √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4 माइनस 2/4 माइनस 1/2 आंसर। समझ में आया? ऐसे करोगे सॉल्व, ये भी आ जाएगा, ठीक इस वैल्यू से भी। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है ये, इसमें एंगल P एंगल R दिया हुआ है। चलो इससे पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। मैंने तुम्हें एक ट्रायंगल दिया, ठीक मैंने एक ट्रायंगल दिया। ट्रायंगल में मैंने ये 90 डिग्री सबको पता है, ठीक है। ये ट्रायंगल है ABC। मैंने एक साइड दे दी, मान लो मैंने साइड दे दी ये 6,
अब बताओ AC की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो? AC क्या होगा, BC क्या होगा, बताओ कैसे बताओगे? हाँ बता सकते हो ये, हाँ या ना? ओके ओके, क्रेजी गेमर अड्डा, थैंक यू। हाँ इतनी जानकारी हम नहीं बता सकते, मुझे कम से कम एक साइड और एक एंगल तो बता दो। अगर दो साइड बता दिया तब मैं बता दूंगा, तब पाइथागोरस लगाकर बता दूंगा, ठीक। लेकिन अगर मुझे एक एंगल भी पता चल जाए, मान लो मैंने ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, कितना दे दिया 30 डिग्री, अब तो मैं बता सकता हूँ कुछ भी पूछ। अब ट्रायंगल के सारे पैरामीटर में बता सकता हूँ, ठीक। तो अब कैसे बताओगे? अगर मुझे निकालना है BC, BC निकालना है तो BC किस में आएगा, ये क्या है बताओ, इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसकी याद आई, टेन की या फिर कोट की? हम लोग टेन का यूज कर लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है बताओ, टेन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या, AB अपॉन, AB की वैल्यू कितनी 6 अपॉन BC, और टेन 30 की वैल्यू होती क्या है 1 अपॉन रूट थ्री, 1 अपॉन रूट थ्री, तो यहां से BC की वैल्यू आ जाएगी 6 रूट 3 सेंटीमीटर, समझ में आया कि नहीं? BC पता, अब AC निकाल लेंगे, AC क्या होगा, अब देखो यार ये क्या है H, तो इसका इस्तेमाल करो चाहे इसका इस्तेमाल करो, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसकी आ जाएगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 6 अपॉन AC 1 अपॉन 2, तो AC कितना हो जाएगा 12, समझ में आया कि नहीं? ये एंगल कितना होगा ये भी बता दो, ये 90 है, ये 30 है, कितना हो गया 120, तो ये कितना हो जाएगा 60, समझ में आया कि नहीं? मतलब अब दो चीज पता चली, सब कुछ बता सकते हैं ना, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक। अब इस देखो, इस पे सारे सवाल हम लोग करते हैं, ठीक। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल PQR है, चलो ठीक है ट्रायंगल बना लेते हैं, जो बोल रहा है वो कर दे रहा हूं मैं, एक ट्रायंगल मैंने बना लिया PQR। एक लोग बोल रहे हैं कोई पढ़ नहीं रहा है ऑनलाइन, क्यों पढ़ा रहे हो? अबे ऑफलाइन में तो पढ़ रहा है, मुझे वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है, ऑफलाइन तो मैं पढ़ाऊंगा ही ना, तो मैंने कैमरा लगा दिया चल रही है। तो PQR ठीक, एंगल 90 किस पे है, क्यू पर है, जब ये क्यू पर है PQ की वैल्यू कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, PR कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब बताओ QR निकाल सकते हो, QR कितना होगा, वो पाइथागोरस का यूज करके ना, कितना होगा बताओ, चलो वो अगर पूछता तो हम लोग निकाल लेते, अगर पूछता तो निकाल लेते ना, पूछता तो निकाल देते, पूछा क्या है एंगल P एंगल R, ये पूछा है और ये पूछा है, यही पूछा है ना। अब देखो इस एंगल के P के हिसाब से, ध्यान से देखना ठीक, P के हिसाब से ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब मुझे B और H पता है, अभी मुझे ये नहीं पता, मुझे ये निकालना भी नहीं क्योंकि इसके बिना भी काम हो जाएगा, ठीक। तो B और H, B और H, B और H, B और H किसकी याद आ रही है, B और H की किसकी याद आ रही है, cos, तो cos P ये होगा ना, cos P B अपॉन H मतलब 3/6, 3 टू जा 6 मतलब 1/2, तो यहां से cos P बराबर cos थीटा 1/2 कब होता है cos 60 पर, तो ऑन कंपैरिजन P की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, P की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, ठीक है। जब P की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो R की वैल्यू तो जाहिर सी बात है 30 ही होगी, ये जब 60 आ गया बोलो, तो P ये 60 समझ में आया कि नहीं, और कोई कंडीशन तो नहीं दिया है, हाँ ठीक है, समझ में आया ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखो, एंगल B बराबर ये, एंगल वो बराबर वो, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, एंगल भी दिया गया है, साइड दिया गया है, सब कुछ निकालना है, बताओ हो जाएगा। दो सवाल मैंने इस पे करा दिया है, एक एंगल एक साइड दिया है, सारे एंगल निकालने, सारी साइड्स निकालनी, हो जाएगा ना।
ये चाहिए, EH नंबर 1। नेक्स्ट ये सवाल देखो, बेस्ट सवाल, अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, अच्छा सवाल है। कैसे अच्छा सवाल है? द रोड AC, कोई रोड AC होगी, ठीक, कोई रोड AC है, कोई रोड है जिसकी लेंथ क्या है AC। कितने बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं? 55। कोई दिक्कत? क्लास फुल है मेरी। हाँ, द रोड AC ऑफ टीवी, तो रोड कोई होगी, टीवी की कोई रोड है, ठीक, टीवी डिस्क एंटीना, एंटीना लगता नहीं जो ऊपर छत पे लगता है या फिर दीवार में लगाते हैं ना, उस पर सवाल बनाया गया है। इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल AB, मान लो कोई दीवार है, मान लो कोई क्या है, यहाँ दीवार है, ये क्या है AB दीवार, AB दीवार है, ठीक, दीवार पे एक रोड राइट एंगल पे रखी गई, राइट एंगल यही होगा, जिसका नाम क्या है AC। तो जाहिर है ऊपर से करूंगा तभी तो AC बनेगी, ये दीवार है, ठीक, ये क्या है, ये दीवार है, और रोड जो डिश एंटीना की जो रोड है AC, जिसका नाम AC, जिसकी लेंथ AC है, वो राइट एंगल पर दीवार से लगी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, राइट एंगल एंड रोड CD, और कोई रोड CD है, इज सपोर्टिंग डिस्क, जो सपोर्ट कर रहा है, देखा होगा डिस्क लगी होती है तो बीच में एक और होती है CD, जहां यहाँ लगी होती है, ये हो गया DCD, जो सपोर्ट करता है, मान लो एंटीना से लगा ना, उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पर अगर दीवार में, अगर मान लो दीवार में एंटीना ये लगा हुआ है, ठीक, इसको सपोर्ट करने के लिए चाहिए एक, नहीं तो गिर नहीं जाएगा मुंह के पर, तो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर CD हो गया, क्या हो गया CD, इज सपोर्टिंग द डिस्क एज शोन इन फिगर, फिगर में दिया गया है, मैं फिगर दिया नहीं फिर भी सवाल लगाते हैं, बता रहा हूँ, फिगर में भी दिखा दूंगा, ठीक, ये हो गया। AC की लेंथ कितनी दी गई है 1 पॉइंट, फिगर समझ में कैसे बनाया क्वेश्चन पढ़कर, ठीक है। CD की लेंथ कितनी दी गई है 3 मीटर, यही है CD ना, पूछा क्या है, फाइंड टेन थीटा, फाइंड टेन थीटा, अब थीटा किसको दिया है ये फिगर में पता चलेगा, देखो थीटा है ये, आई थिंक थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर किसको दिया गया है, थीटा ये माने हैं थीटा या ये माने हैं थीटा, देख लो क्वेश्चन, थीटा किसको माने हैं, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ, थीटा किसको माने हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, बाकी किसी को, हाँ ठीक है, थीटा इसको दिया गया है, ठीक, थीटा ये दिया गया है, ये थीटा दिया गया है। मान लो अगर ये फिगर न दिया होता तो इसमें एक जानकारी और जोड़ता वो कि बोलता एंगल ADC क्या है, थीटा है, ठीक, ये दिया होता तो थीटा निकल जाएगा, बोलो बोलो, थीटा निकल जाएगा। ये राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, डिटेल यहाँ फिल करता हूँ, ठीक, ये AC कितना दिया गया है 1.5, CD कितना दिया गया है 3, तो थीटा पूछा है, मतलब टेन थीटा पूछा है, टेन थीटा क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा ना, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, अगर मैं ये थीटा है इसके हिसाब से ये क्या होगा, अपोजिट में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, तो मुझे बेस नहीं पता ना, बेस निकाल लेते हैं, या तो थीटा एंगल निकाल लो, अगर बेस नहीं निकालना थीटा एंगल निकालो, काम सबका हो जाएगा, तो थीटा एंगल निकाल लो क्या, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस, तो मुझे क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेन्यूस पता, परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेन्यूस पता, किसकी याद आ रही है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा P अपॉन H, मतलब 1/5/3, ठीक है, P अपॉन H, ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3, 1/5 को क्या ले सकता हूँ मैं 3/2 ना, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 1/2, तो थीटा क्या आ जाएगा बताओ 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, जब 30 डिग्री पता चल गया तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा क्या, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, आंसर, समझ में आया कि नहीं, देखो बिना पाइथागोरस लगाओ थोड़ा लेंदी जाएगा, मैंने पाइथागोरस लगाया ही नहीं, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल DAC, कुछ भी नाम दे दो, साइन थीटा 1/5/3 कर दिया, तुरंत आ गया एंगल,
एंगल पता चला, ये निकल गया। अब यहाँ से ये भी निकाल लेना, TH नंबर 2। ओनली एंगल रखना है 30। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। 27 लोग हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। और ऑनलाइन कहाँ से हो तुम लोग? थोड़ा कमेंट करके बता दो, जो जिंदा हो देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ कहाँ से हो। गर्मी वर्मी है कि नहीं जहाँ हो? एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल ABC है, बताओ कितना कर सकती हो कि नहीं? ABC कितना कर सकते हो? राइट एंगल एट B। इतने यहाँ तक काम हो गया ना। एंगल A, जो एंगल है, एंगल A ये है ना, एंगल A और एंगल C क्या है? बराबर है। मतलब ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तीनों का सम क्या होता है? x प्लस 90 बराबर क्या होगा? इन ट्रायंगल ABC 180 होगा ना, तो x 2x बराबर 90, 180 माइनस 90 ये हो गया, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 45। मतलब ये क्या है? ये भी क्या है? बस पूछा क्या है? साइन A। यहाँ से एंगल A क्या हो गया? एंगल A क्या निकल आया? 45। एंगल C भी क्या है? 45। तो वैल्यू रख के आ जाएगा आंसर। वैल्यू 45 डिग्री रखना है बस, और क्या है? 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 प्लस 1/2, 1 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें क्या ही है? कोट 45 की वैल्यू मुझे पता है, सेक 60 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, वैल्यू रखूंगा, इक्वेशन बनेगी, पी की वैल्यू निकल आएगी। ये पूरा सॉल्व करने पर नंबर आएगा ना, नंबर को उधर भेज दूंगा, माइनस में नंबर, पी की वैल्यू डायरेक्ट। समझ में आएगी नहीं? हो जाएगा। तो बताऊं, प्रैक्टिस आप लोग करो, मेरी प्रैक्टिस करने से कोई मतलब नहीं है। जो इजी सवाल है आप लोग निपटाओ, ठीक। मैं ओनली कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ। ये हो गया TH नंबर 4। नेक्स्ट, इन फिगर बिलो क्वेश्चन देखो, बताओ क्या लगता है हो जाएगा कि नहीं? एक बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए, ऑनलाइन आप लोग भी पढ़िए, बताइए क्वेश्चन ये लग सकता है या फिर नहीं। क्या मैं इसको होमवर्क दे दूं? आप लोग जितना मतलब खुद से सवाल लगाओगे ना, उतना बेनिफिट मिलेगा, उतना दिमाग के ढक्कन खुलेंगे, वरना कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे सवाल लगाने से थोड़ी होगा, मुझे पेपर थोड़ी देना है। देखो, इन फिगर बिलो, नीचे फिगर दिया हुआ है, PS बराबर क्या दिया हुआ है? जो लिख दिया है उसको पहले लिखते हैं, ठीक। PS बराबर क्या दिया है? यही दिया है PS। फिर क्या दिया हुआ है? QS बराबर क्या? 4 सेंटीमीटर। QS बराबर क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। एंगल PRQ, 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 ये एंगल होगा, कितना दिया है? थीटा, ठीक है, ये थीटा दिया हुआ है। और एंगल PSQ, PSQ कितना दिया हुआ है? बना भी है 90। और PQ परपेंडिकुलर RQ, PQ परपेंडिकुलर RQ दिख रहा है, ठीक, ये हो गया। अब RQ कितना दिया हुआ है? RQ 9 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? एवोलुएट टेन थीटा। टेन थीटा पूछा है, बताओ टेन थीटा होगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा इसके हिसाब से ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस। मतलब PQ अपॉन RQ, PQ अपॉन PQ की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, RQ को पता है, RQ क्या है? 9। अब बताओ PQ इस ट्रायंगल से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, ये 4 है, ये 3 है, पाइथागोरस लगा दो। इसमें लगाएंगे इन ट्रायंगल PSQ, इसमें ट्रायंगल लगाऊंगा तो PQ की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 5। देखो 3 4 कहीं भी दिख जाए, मतलब उसका आंसर होगा वो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5 होगा। 3 4 5 का जोड़ वो ट्रिपलेट होता है, ठीक, 3 4 5। तो यहाँ से PQ की वैल्यू आ जाएगी कितने? 5 सेंटीमीटर। आई 5 पाइथागोरस से, तो 5/9, यही क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? इजी सवाल था, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा सवाल था, इजी था लेकिन अच्छा था, ठीक।
ये हो गया। हालांकि लेवल आप लोगों का यही है, मतलब 10th का यही लेवल है। ये सब इजी सवाल है, लेकिन इजी में थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा, दो इसमें ट्रायंगल बना दिया गया। जो बच्चे कम पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगी इसके अंदर। ठीक, ये सब सवाल लेकिन आप लोगों के लिए इजी है मेरे हिसाब से। ये सवाल देखो हो जाएगा, अभी मैंने कराया था एक सवाल, साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये TH है 5। ये देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, जो देखो जो मैं फिगर पर बना रहा हूँ, जो लग रहा है तुम्हें हो जाएगा वो बताना कि हो जाएगा। ठीक, मैंने फिगर बनाया राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC, राइट एंगल बी एट B, ये हुआ। 10A दिया हुआ है, 10A, ये A है एंगल, तो 10A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √3, √3 दिया हुआ है ना। 10A जब √3 दिया हुआ है तो ये तो डायरेक्ट ट्रायंगल बनाने की जरूरत भी नहीं थी, बनाने हाँ अच्छी जरूरत। ठीक है, तो √3 कब होता है 10A, 1060 पर कंपेयर करने पर A की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। ये कितना आ गया 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो C जब एंगल C 30 है, एंगल A 60 है, तो क्या यहाँ वैल्यू नहीं निकाल सकते अब पुट कर सिंपल हो गया ना, वैल्यू रखना है बस। साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है, कोस 60 की वैल्यू पता है, कोस 30 की वैल्यू पता है। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो सब घुमा फिरा के सवाल वही है। अब ये सवाल देखो, इफ थीटा इज क्यूट एंगल, थीटा कैसा एंगल है, क्यूट एंगल है। ठीक, क्यूट मतलब एक्यूट एंगल, एंड टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, दोनों का सम मिला के क्या है 2 है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा। अब इसमें आती है दिक्कत, ये बिल्कुल नया सवाल होगा आप लोगों के लिए। क्यों, अभी अगर देखो अगर 10 स्क्वायर थीटा होता तब तो किसी तरह कोई जुगाड़ लगाते हम लोग। ठीक, क्यूब थीटा होता ये भी जुगाड़ लगाते, क्योंकि A प्लस बी का होल क्यूब सब पता है ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी पता है, तो कुछ जुगाड़ लगाते। लेकिन 7 पावर 7 ये तो नई बात हो गई। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व इस तरह करेंगे। देखो टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या 2, ये होगा। अब इसको मुझे एक ही इक्वेशन, मतलब जो टेन थीटा या कोट थीटा है ना, मुझे एक ही ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो में लाना है। चाहे मैं कोट थीटा में ले आऊं, या टेन थीटा में ले आऊं, या साइन थीटा में ले आऊं, या कोस थीटा में ले आऊं, एक ही में ले आऊंगा तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा, एंगल निकाल पाऊंगा, हाँ या ना, तभी निकाल पाऊंगा। ठीक, तो क्या लिख सकता हूँ, मतलब टेन थीटा प्लस इस ये क्या होगा 1/10 थीटा, हाँ या ना, बराबर 2, ये होगा ना। अब सोच रहे हो कि मतलब ये सोचते हो कि हम लोग के दिमाग में कैसे आएगा, वो अभी तीसरा लेक्चर है। जब पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी ना, तो ये सब आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा। ये सब इंटरप्रिटेशन तुम लोग खुद करो, वो मैं सिखा दूंगा ना। अभी तो पहली बार देख रहे हो तो दिक्कत मतलब थोड़ा वो लग रहा होगा कैसे करेंगे, लेकिन इतना तो पता है ना हम कम एंगल कम निकाल सकते हैं जब एक साइड एक ही तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या बन गया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। बताओ एलसीएम टेन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, सही हुआ ना। अब देखो ये कुछ लग रहा है कि हाँ ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, नहीं पढ़ाया है, पॉलिनोमियल पढ़ाया है। हाँ तो पॉलिनोमियल में मैंने एक रूट्स नहीं निकलवाए, जीरो नहीं निकलवाए हैं। हाँ कितने मेथड से निकलवाए हैं, हाँ कितने तरह से मैंने निकलवाए हैं, तो समझ लो, मान लो पॉलिनोमियल लिख रहा है कि नहीं। हाँ तो ये कब जीरो होगा वही निकाला है ना, इसके मान लो जीरो क्या है अल्फा बीटा, तो निकालना है कैसे। मान लो इसको कैसे दिखेगा, देखो लेट टेन थीटा बराबर एक्स, मैंने एक्स मान लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। बोलो अब तो दिख रहा है कि नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है। अब x की वैल्यू निकल सकती है, क्या होगी निकालो। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस
x माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0। x मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस वन, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ मैं करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 1, मतलब x बराबर 1, यही आएगा, यही आएगा ना। अब x मैंने किसको माना था, tan थीटा को, मतलब tan थीटा बराबर क्या 1। अब tan थीटा देखो, अब देखो tan थीटा 1 कब होता है, अब कंपेयर कर सकते हैं ना। तो थीटा कितना आ गया 45। जब थीटा 45 आ गया तो tan 45 की क्या होगा आंसर होगा, बताओ इसका आंसर बताओ आंसर। अरे 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7, 1 प्लस 1 बराबर 2, सिंपल, समझ में आया ना। तो कभी भी tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 हो, ये मेथड नंबर 1 है, थोड़ा लेंथी मेथड। लेकिन अगर आप लोगों के खुद के सिलेबस के हिसाब से देखना हो तो एंगल कहां से कहां तक होगा, 0 से 90 तक, बस। तो tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 कब होगा, जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, और ये दोनों 1 कब होते हैं, थीटा 45 पर, बोलो। ये मेथड नंबर 2 हो गया, डायरेक्ट हो जाता, समझ में आया है? समझ में आया कि नहीं, हाँ। तो ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक, ये भी अच्छा सवाल है। थीटा एक्यूट एंगल किस लिए बोल रहा है पता है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में एक्यूट एंगल ही है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में क्या है, एक्यूट एंगल ही है, 0 से 90 के बीच में। अगर एक्यूट एंगल ना बोलो तो थीटा की बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी, बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू। 11 में समझ में आएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट वैल्यू 11 में सब पता चलेगा। तो अभी तुम्हारे सिलेबस में मतलब 0 से 90 है, तो इसका मतलब एक्यूट एंगल है। अब देखो फिर वही दिक्कत, फिर वही दिक्कत आ रही है ना, कि यहाँ पर cos थीटा sin थीटा दोनों बैठा हुआ है। अब मैं कंपेयर कैसे करूंगा, मैं एक में करूं तभी हो पाएगा ना। तो ध्यान से देखो, एक सवाल मैंने और कराया था, यहाँ पर मैं cos थीटा से अगर डिवाइड कर दूं, cos थीटा से, तो एक ही रेशियो बचेगा कि नहीं बचेगा, कैसे, देखो, डिवाइड बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब जैसे मैंने डिवाइड किया तो क्या होगा बताओ, cos थीटा अपॉन cos थीटा, हाँ या ना। मैंने डिनोमिनेटर को अलग कर दिया, ठीक, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, ये भी क्या होगा cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन, बोलो ये समझ में आया कि नहीं, डिवीजन। तो इससे क्या हो गया, मर गया, ठीक है, बराबर क्या हुआ है 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। अब देखो ये हो गया 1 माइनस, ये क्या होगा, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता क्या है, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3। अब हम लोग कंपेयर यहां कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखो, जब ये बराबर दिया है मतलब LHS बराबर RHS होना चाहिए। यहां पर 1 है, यहां पर भी क्या है, यहां पर 1 है, यहां पर भी क्या है, यहां पर प्लस है, यहां पर भी क्या है, यहां पर माइनस है, यहां पर भी क्या है, माइनस है ना। अब यहाँ टेन थीटा, यहाँ पर क्या है रूट 3 है ना, मतलब टेन थीटा बराबर क्या होना चाहिए रूट 3, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60। तो जैसे ये पता चला थीटा 60, पूछा क्या है, थीटा पूछा है, समझ में आया, हो गया। नेक्स्ट, अब मैंने देखो एक बात बोली है, गौर करना, क्या बोली, कि जब भी हम कंपेयर करेंगे उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाने की कोशिश करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। दो क्वेश्चन में पिछले मैंने कोशिश किया था लाने के लिए, ले आया, इसमें भी देखो लाकर एक टेन थीटा दोनों में आ गया, ठीक, कंपेयर हो गया। नेक्स्ट, ये सवाल देखो, ए रोम्बस, रोम्बस क्या होता है बताओ, ऑनलाइन ही गधो, क्रेजी गेमर अड्डा जिंदा हो, बताओ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है बताओ, रोम्बस क्या होता है बताओ,
रोम्बस क्या होता है? रोम्बस पता है कि नहीं पता है? ये स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर को ऐसे खींच दो, स्क्वायर को खींच दो, ठीक, स्क्वायर को मैंने देखो खींच दिया, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। इसमें पता है क्या होता है? रोम्बस में ये होता है, बताओ रोम्बस में क्या होता है? सारी साइडें क्या होती हैं? बराबर। और स्क्वायर में एंगल 90 होता है ना सारे, और यहाँ पर 90 नहीं होता है। अरे समझ जाना, ठीक, बन गया है। सारी साइडें यहाँ क्या होंगी? बराबर, ठीक है। अब स्क्वायर में एंगल 90 होता था, यहाँ पर 90 नहीं होता है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल मैंने ये किया, ये भी इसका डायगोनल होगा। मान लो रोम्बस क्या है? ए बी सी डी, ठीक। तो जो डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना, वो 90 डिग्री पर करता है। किस पे करता है? ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, ठीक। बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। अब मैंने बोला क्या? बाइसेक्ट मतलब जो ये हो रहा है ना, ये बराबर हिस्सों में क्या करता है? बांटता है। अब सारे अलग हो गए ना, मतलब चार साइड ये बराबर है, ये दो डायगोनल बराबर है, और ये दो बराबर है, ठीक। ये हो गया बस। इस और क्या करता है? जो एंगल होता है ना, एंगल को भी क्या करता है? ये बराबर भागों में बांटता है। ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। तो जैसे ये पता चल गया, काम हो गया हमारा। पूछा दिया क्या है? 20 सेंटीमीटर साइड है सबकी, तो ये भी 20 होगा, ये भी, ये भी, ये भी सेंटीमीटर लगा लेना सब में, ठीक। एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री ईच, 60 डिग्री ईच, मतलब एंगल डी कितना है? 60 डिग्री। पूरा एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो आधा क्या होगा? अरे 30 होगा, यही 30 होगा, बोलो, यही दिया हुआ है ना। तो बस इन ट्रायंगल, इसको मैंने मान लिया ओ, इन ट्रायंगल ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ या ना? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसकी डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा है, मतलब AC की वैल्यू पूछा है। AC क्या होगा? AC होगा 2 टाइम्स AO, हाँ या ना? अरे इसका आधा AO है, इसका डबल कर दूंगा, AC आ जाएगा। और BD क्या होगा? BD होगा 2 टाइम्स BO। AO कैसे निकलेगा? देखो इन ट्रायंगल AOB में, ठीक, यहां से निकालना है मुझे। एक साइड पता है क्या है? ये 30 डिग्री है, ठीक है। इसके इसके सामने ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बेस। ये बेस कैसे हो जाएगा? हाँ बेस, ये हो जाएगा। ये क्या है? मुझे एंगल पता है, और क्या पता है? हाइपोटेन्यूस। और निकालना क्या है? एक बार बी निकालना है, एक बार पी निकालना है। तो बी एच क्या खेलना चाहोगे? कोस थीटा, मतलब कोस 30 बराबर क्या? बी कितना है? AO अपॉन 20। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 10 जा 20, तो AO कितना आ गया? 10√3 सेंटीमीटर। तो यहां से AC एक डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20√3 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं BO। अब BO क्या होगा यहाँ पे? अब देखो BO खेलना, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो sin 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना है? BO अपॉन 20। sin 30 की वैल्यू कितनी हो? जल्दी बताओ, यही होगा। तो BO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल कितना बड़ा हो जाएगा बताओ? 20 सेंटीमीटर। निकल गया आंसर, समझ में आया कि नहीं? ये भी अच्छा सवाल है, ये सब रिवाइज करने वाला सवाल है, स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है, सब रिवाइज करने वाला सवाल है। फिर देखो असर्शन रीजन के सवाल कैसे बनते हैं, बस लास्ट सवाल, ठीक। असर्शन रीजन के सवाल कैसे बनते हैं? 6 मिनट बचा है अभी। असर्शन रीजन का सवाल देखो। असर्शन रीजन में क्या होता है? एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, एक बार रीजन पढ़ो, ठीक। देखो क्या बोल रहा है, पहले देखो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, QR बराबर 30, 3, ये 3 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 3।
पी आर बराबर क्या 5, ये कितना दिया हुआ है 4। दी वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर आर, साइन, अब बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर आर की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये इसके हिसाब से पूछ रहा है ना, इसके हिसाब से ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो साइन आर की वैल्यू क्या होगी बताओ, पी अपॉन एच, मतलब 3 अपॉन, हाँ तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करूंगा 9 अपॉन 25 प्लस कोसेक आर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक आर, कोसेक आर हो जाएगा 5 अपॉन 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओहो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3, ये 3 है ठीक, और ये पी क्यू कितना है 4, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा, ठीक है अब सही है ना, हाँ यहां पर हो जाएगा 4, ध्यान देना है सब, तो 5 अपॉन 4 ऐड करना है, हाँ ऐड करना है, अब एलसीएम का आएगा 100, 25 चौको 100, 16 चौको 64, अब यहाँ कितना होगा 25 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 25 25 कितना होता है 125, 25 25 125 ना, हो गया काम, अब इसको ऐड करो कितना आएगा 64 प्लस 125 कितना होता है 189 अपॉन 100, आ गया ना, मतलब असर्शन क्या दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है ठीक, ये क्या दिया हुआ है सही दिया हुआ है ठीक, ये सही दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर, ये मतलब सही है कि नहीं, ये सही, मतलब ये तो सही है ठीक है, हाँ ये सही है। कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए इनवर्स, मतलब ये लिखा है 1 अपॉन सेक ए, होता है क्या ऐसा, तो ये तो गलत, मतलब रीजन क्या है गलत, तो असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, समझ में आया ठीक। होमवर्क TAH नंबर 6, TAH नंबर 7, TAH नंबर 8, इजी सवाल है, एक एंगल राइट एंगल बी पर है, बिल्कुल इजी ठीक, दो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये ए बी सी है, एंगल ए प्लस बी ए प्लस सी क्या होगा बताओ, ये 90 है तो ए प्लस सी मिला के 90 होना चाहिए नहीं, 90 तभी 80 होगा, तो ये कितना होगा 90, तो ए प्लस सी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, TH नहीं, सॉल्व कर दिया ठीक, सॉल्व कर दिया, समझ में आया, समझ में आया होगा, तो ये सब ट्राई करना, सारे इजी सवाल जो मैं बताया ना सारे उसी में से हैं, ये सब ट्राई करना ठीक, ये सब TH है आपके, कल संडे भी है, ये भी TAH है, मैंने फिगर के सवाल बहुत सारे करा दिए, ये वाला आप लोग ट्राई करना, इजी सवाल, थैंक यू। एप्लीकेशन ऑफ नहीं है ये, हाँ हाँ वो रहा, होगा होगा ठीक है, तो बस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, मंडे की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।